झंडूबाम इस कंपनी को सन 1910 में झंडू भट्ट जी ने शुरू किया था, जिसे सन 2008 में इमामी कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन इसकी असली किस्मत पलटी सन 2010 में जब सलमान खान की मूवी दबंग रिलीज हुई। इस मूवी का एक गाना मुन्नी बदनाम हुई काफी ज्यादा फेमस हो गया था और उसकी एक लाइन मैं झंडू बाम हुई लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से झंडू बाम की सेल्स डबल हो गई थी। लेकिन फिर भी इमामी कंपनी को झंडू बाम का नाम बिना परमिशन के यूज करना कुछ रास नहीं आया और इमामी कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर कॉपीराइट का केस कर दिया। लेकिन बाद में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो गया और मलाइका अरोड़ा झंडू बाम की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। गाइस, इसे कहते हैं किस्मत। बैठे बैठे सेल्स भी डबल हो गई और मलाइका अरोड़ा जैसी ब्रांड एम्बेसडर भी मिल गई। इकोनॉमी का हमारी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमें भी ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर इकोनॉमी गिरेगी तो हमारी भी बैंड बजेगी। पर सवाल यह है कि इकोनॉमी कब बढ़ेगी, कब गिरेगी, कैसे पता लगाएं? तो देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है MUI, मेंस अंडरवियर इंडेक्स। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन सन 2007-8 के रिसेशन से पहले फॉर्मर फेड चेयरमैन ने भी इसी का इस्तेमाल किया था। अब ये क्या है, सिंपल शब्दों में समझिए। देखिए, ज्यादातर घरों में आदमी लोग ही कमाने वाले होते हैं और आदमियों के कपड़ों में अंडरवियर सबसे ज्यादा अंडररेटेड होता है। भाई, क्या फर्क पड़ता है, पुराना पहन लेंगे, कौन देख रहा है। लेकिन अगर फिर भी आदमी लोग अंडरवियर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में पैसा है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। लेकिन अगर आदमी लोग अंडरवियर नहीं खरीद रहे, इसका मतलब इकोनॉमी गिर रही है। एक बार किसी ने एक लड़के को ऑफर दिया कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूद जाओगे? तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे कहा, क्यों, मरना है क्या? अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? फिर उसी बंदे ने दूसरे लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम पैराशूट के बिना हवाई जहाज से कूद जाओगे? तो उस लड़के ने कुछ सोचा और फिर हाँ कह दिया। गेस व्हाट, वो कूदा भी, उसकी जान बच भी गई और उसे 7 करोड़ रुपए मिल भी गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज जमीन पर ही था और उसे जमीन पर खड़े हवाई जहाज से ही बिना पैराशूट के कूदना था। गाइस, बहुत से लोग बिना सोचे समझे लाइफ में डिसीजन लेते हैं और अपने हाथ से बड़े मौके को गवा देते हैं। लेकिन समझदार लोग हर एक चीज में मौका ढूंढते हैं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। गाइस, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला भविष्य है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना हाथ आजमा रही हैं और उनमें शायद सबसे आगे है BMW, क्योंकि BMW ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतार दिया है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है BMW CE04, जिसका डिजाइन इतना खूबसूरत है कि उसके डिजाइन से मुझे प्यार हो गया है। पहली बार इस स्कूटर को देखने के बाद आपको हॉलीवुड के किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की याद आने लगेगी। गाइस, इसमें नेविगेशन सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी TFT स्क्रीन स्कूटर पर लगाई गई है। इसकी दमदार बैटरी 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद इससे आप 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसके डिजाइन को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होगी। गाइस, आपको BMW का इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक 10 महीने के बच्चे को जीने के लिए ऑपरेशन की जरूरत थी और उसकी फैमिली को इस ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतने पैसे फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसी वजह से उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमें 1 पेयर ऑफ शू और एक जर्सी ऑटोग्राफ के साथ दे दें तो हम उन चीजों को ऑक्शन करके पैसा इकट्ठा करके ऑपरेशन के थ्रू उस बच्चे की जान बचा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसके बाद क्या किया? जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता लगा तो उन्होंने ना सिर्फ 1 पेयर ऑफ शू प्लस एक जर्सी ऑटोग्राफ के साथ दी, बल्कि $83,000 का एक चेक भी दिया और पूरे ऑपरेशन का खर्चा उठाया। गाइस, ऐसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इतने फैंस नहीं हैं, उनका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर। स्टूडियो पाकिस्तान का एक फेमस म्यूजिक प्रोग्राम है जो कि सन 2008 में शुरू हुआ था, जिसमें लाइव स्टूडियो रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होती हैं और उसमें बहुत से इंडियन सिंगर्स ने भी गाया है। बहुत से फेमस गानों को स्टूडियो वर्जन में सुनना एक अलग ही फीलिंग देता है, जो कि कोक स्टूडियो में मिलती है। और जब मैं इन गानों को सुनता था तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए और इस कमी को पूरा किया टी सीरीज के मिक्स टेप ने। और अभी रिसेंटली टी सीरीज ने मिक्स टेप का सीजन 3 लॉन्च किया है, जिसमें यूट्यूब की सेंसेशनल जोड़ी सचेत और परंपरा ने भी एक गाना गाया है जिसका टाइटल है तू ही मेरी जिंदगी। ये गाना उन्होंने इतनी खूबसूरती से गाया है जो कि आपके दिल को छू लेगा। गाइस, क्या आपने वो गाना सुना है और आपको वो गाना कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।